नमस्कार साथियों। अगर आप भी बीएससी पार्ट थर्ड के छात्र छात्राएं हैं और केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर आपका भी है तो 100% कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल रूप से रट जाएंगे, या नहीं तो अगर चीट पूजा आप लेकर जा सकते हैं तो जा भी सकते हैं। हालांकि मिथिला यूनिवर्सिटी हो या बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हालांकि बिहार नहीं अदरवाइज भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बिहार में कोई सब यूनिवर्सिटी हो, रेखा गैस पेपर और मनोरमा गैस पेपर जिंदाबाद रहता है। मतलब लेकर के बच्चा लिखता ही है, चीट तो करता ही है। तो आप लोग भी कर सकते हो। पेपर 7 बड़ी टफ होता है मेरे भाई और बहन भी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सीरियसली मूड से बढ़िया से पढ़ना होगा और पार्ट थर्ड है, थोड़ा सा बेहतर अंक के साथ आपको पास भी करना होगा, नहीं तो आगे आपका पीजी एडमिशन में बड़ी समस्याएं आ जाएगी। तो पेपर 7 के लेकर के जो है क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पर है यूनिट 7 नॉन एक्वाइस सॉल्वेंट्स। ठीक है, यानी विलायक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और विलायक के बारे में जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा ही जाता है। तो पहला जो प्रश्न है आपके यहाँ पर गैस पेपर में रहता है, हाउ सॉल्वेंट कैन बी क्लासिफाइड, यानी सॉल्वेंट का जो क्लासिफाइड करना है। अगर इसको आप पढ़ लीजिए तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कि आ जाएगा यहाँ पर, जैसे आपको ये क्वेश्चन देखना है, डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड SO2 एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का एक प्रकार है जिस प्रकार को बढ़िया ढंग से यहाँ पर समझाया गया है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। व्हाट आर नॉन एक्वेस सॉल्वेंट, क्या होता है, हाउ आर दे क्लासिफाइड, राइट सम इम्पोर्टेंस रिएक्शन दैट आर कैरियड आउट इन लिक्विड एनहाइड्रस SO2। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्वेश्चंस को यहाँ पे समझिएगा। इस यूनिट से जो है पहला क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि केमिस्ट्री में यहाँ पर भी है, लिक्विड NH3 एज अ सॉल्वेंट है, इसके बारे में बताना है। मतलब सॉल्वेंट 2-3 वो इसको आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। सॉल्वेंट का टाइप्स होता है, क्लासीफाइड करना है, इसको बढ़िया से अगर पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। यहाँ ये पेपर 7 के लिए है क्या मेरे भाई? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, ये पेपर 6 का ही था, 7 का यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। सॉरी, हमने इतना दूर जो क्वेश्चंस बताया था ये पेपर 6 का ही था। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो गया था जो कि पूछ लिया गया है पहले ही, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना। ये पेपर 7 का, वही तुम सोच रहे थे भाई सॉल्वेंट किधर से आ गया। सॉरी, फिर से आप लोग माफ कीजिएगा। यहाँ पर केमिस्ट्री पेपर 7 का स्टार्ट होता है। ठीक है, मिथिला यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई सा यूनिवर्सिटी हो तो आप इसको देख लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम है 100% आ रहा है, पीरियोडिक एसिड रिएक्शन विथ अल्फा ग्लाइकोल्स। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम आ रहा है, एक्सप्लेन करने यानी व्याख्या करने के लिए कुछ कुछ टॉपिक आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे अगला टॉपिक मिल सकता है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ नेफ्थलीन इज मोर रिएक्शन दैट 2 पोजीशंस में। आपको नेफ्थलीन का जो फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन को आपको बढ़िया ढंग से रिएक्शन के बारे में आपको राइट करना है। ठीक है, नेफ्थलीन 100% आ रहा है एग्जाम में, इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो मेरे भाई आप पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल रूप से आपको भूल करके भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है फ्यूरॉन इज लेस रिएक्शन देन पायरोल। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में छपा हुआ है तो इसको भी बढ़िया से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में यहाँ पर है, थाइफिन इज मोर रिएक्शन देन बेंजीन। थाइफिन जो होता है मेरे भाई, थायोफिन, इसका रिएक्शन बेंजीन के साथ कैसा होता है इसको आपको बढ़िया ढंग से बताना है। ठीक है, बेंजीन के साथ भी इक्का दुक्का अभिक्रिया आपके एग्जाम में आ रहा है, 100% आ रहा है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉप्स एंड डिटर्जेंट्स आर सर्फिकेंट सब्सटेंस। मतलब शॉप साबुन और डिटर्जेंट्स मतलब अपमार्जक, मतलब सर्फ में सर्फेकेंस यानी इसमें कौन झाग बनाता है, कैसे बनाता है, सब्सटेंस इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या मटेरियल्स होता है इन दोनों में, इस चीज़ को आपको बढ़िया ढंग से एग्जाम में लिखना पड़ेगा। वैसे मेरे भाई आप जाकर के 10th क्लास का अगर CBSE बोर्ड का बुक मिलता है तो आप दोनों का जो है क्लास मतलब कि इनका डिफरेंट पढ़ लीजिएगा, अंतर पढ़ लीजिएगा तो आपका काम पूरा का पूरा हो जाएगा। एक बार प्रयास कीजिएगा पढ़ने का, अच्छा रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन देखिए, ऊपर जो भी प्रश्न हमने बताया वही सब यहाँ पर भी है। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस है, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार विषय है हालांकि केमिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए। यहाँ पर है कि बैकमैन रीअरेंजमेंट्स जो है क्वेश्चंस यहाँ से टॉपिक्स आएगा तो निश्चित रूप से पढ़ के आना है। डायल्स अल्डर रिएक्शंस, इसको भी पढ़ना है। क्लासिन रीअरेंजमेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है। तो यहाँ से 3 टॉपिक को आपको बढ़िया से पढ़ना है। आपको यहाँ पर जो है कुछ कह सकता है इसके सिंथेटिक्स प्रॉब्लम और एप्लीकेशंस को लिखने के लिए। ठीक है,
यूनिट 2 का जो क्वेश्चन है मात्र एक दो क्वेश्चन ही है, जैसे कि गिव द सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ द फ्लॉविंग इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसको तो बढ़िया से पढ़ के जाना है। और इसके बाद देखिए डाइब्रोन यानी BH3 का हॉल ट्वाइस, SeO का हॉल ट्वाइस O2 लिथियम एल्कोहल H4, यहाँ से भी। तो मतलब कि इन सब टॉपिक से जो है यहाँ पर आपको सबको नहीं पढ़ना है मेरे भाई, सबको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, एक 2 नंबर वाले को उठा लेना है, यहाँ से देख लेना है बढ़िया ढंग से, और एक आपको यहाँ पर देख लेना है 9 नंबर वाले को। काफ़ी रहेगा इसमें से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 का। काफ़ी लंबा हमें बताए थे, हम पहले नहीं बताए थे। टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ होता है, ठीक है ना। हालांकि हम आंसर के साथ PDF भी आपको बना चुके हैं आप लोगों को देने के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट। व्हाट्सअप टेलीग्राम दोनों मिल जाएगा आपको। यूनिट 3 का है कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन एंड कन्फर्म बाय सिंथेसिस, यह क्वेश्चन रह सकता है, या तो फिर ये क्वेश्चन रह सकता है। और भी यहाँ पर देख सकते हैं, elucidate the structure of naphthalene by degradation and synthesis, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। नैप्थलीन टू नैप्थेक्विनोन में बदलना है इसको, इसका जब बढ़िया से कन्वर्जन करना है, ठीक है ना, कन्वर्जेंस करना है इसका बढ़िया से। नैप्थलीन से करना है फिथल एल्डिहाइड में करना है, आपको चेंज करना है, मतलब कि एक रूप से इस रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे, कौन सा रिएक्शन कर करके। स्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रेक्सकैन बाय ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस, यहाँ से क्वेश्चन 100% आ रहा है, गारंटी 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 4 का क्वेश्चन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पर देखना। राइट द एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पायरोल, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। नीचे भी कुछ तरह प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ से भी आ रहा है आपका। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इंडोल, हाउ कैन इट बी सिंथेसाइज्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। आगे चलेंगे, यहाँ पर है 1 एमिनो आइसोक्यूनोलिन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बढ़िया ढंग से पढ़ के जाना है। यूनिट 5 का कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर कलर एंड कंस्टिट्यूशन, यहाँ पर डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कलर एंड कंस्टिट्यूशन, यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ कलर, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर इसका सेम ही होगा, और 100% गारंटी वाला प्रश्न है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा गिव सिंथेसिस ऑफ फ्लॉविंग, ऊपर वाले क्वेश्चन सबको ही यहाँ पर हमने बताया है। यूनिट 6 का भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर है जिगेला नाटा पॉलीमराइजेशन है, ये क्वेश्चन भी है। और यहाँ से भी क्वेश्चन, इसको भी आपको देखना है। पॉलीमर्स क्या होता है, 100% ये पॉलीमर्स क्वेश्चन आ चुका है, 100% आ चुका है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है। पॉलीमर्स को नहीं छोड़ना है, या पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसको भी बढ़िया से देख लेना है। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर हमारे सामने, ये तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन, ही सब ने हम आपको बता दिए हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। थोड़ा सा इस PDF में जो है यहाँ से पेपर साथ होता है, हमने थोड़ा सा पीछे से ही कर दिया था, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर कंपेयर, मतलब कि थोड़ा सा कंपेयर, क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। PDF तो हम बताया ही नहीं मेरे भाई, PDF आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, MNC क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, गूगल पर या क्रोम पर सर्च कीजिए, मिल जाएगा। नहीं तो हम वहाँ पर अपलोड कर देते हैं और एक वीडियो बता देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।